अच्छा भाई, आज जो है ना हम करेंगे अपना, मैं आपको बताता हूँ। कल जो है हमने किया, मैंने अब खुद जो है मैंने प्रैक्टिस टेस्ट 1 अटैम्प्ट किया है और मैंने उसके साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट 4 भी अटैम्प्ट किया है। तो प्रैक्टिस टेस्ट 1 में मेरा आया है 1540, प्रैक्टिस टेस्ट 4 में आया है मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से 1470। ठीक है, तो मतलब असल में मेरे मार्क्स भी इतने ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं सारे सवाल कोई 100 दफ़ा कर चुका हूँ। तो या मैन इसी ना, तो मैं देखा कि मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ ना, मैं तो मैं कमांडो एविडेंस में कर रहा हूँ या मैं इन्फ्लुएंस में कर रहा हूँ। वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे जो है ना नॉर्मली जो आंसर होते हैं सही होते हैं, वो तुक्का होता है। तो मुझे कोई वर्ड आते नहीं है कभी भी, मैं बस जो है ना अपने अंदाज़े लगाता हूँ। खैर शुरू करते हैं वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट से, और फिर आज जितनी भी वीडियोस डलेंगी ना वो इन टॉपिक्स के बारे में ही होंगी। काइंड ऑफ एविडेंस बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है। हमने इसके थोड़े बहुत हार्ड कर लिए थे, हमने इसके पहले 5 हार्ड कर लिए थे ना। खैर यहाँ से आगे करेंगे। आज शो ओके, आज अभी पढ़ते हैं। क्लोज एनालिसिस ऑफ द पेंटिंग गर्ल विद अ फ्लूट, long attributed to the 17th century Dutch painter Johannes Vermeer, has revealed subtle deviations from the artist's signature technique. These variations suggest that the work may be that of a student under Vermeer's tutelage, potentially dash our understanding of Vermeer as a solitary artist. Sustaining होगा, देखो यही मैं बोल रहा हूँ, मैं तुक्के मारता हूँ, मेरे ख्याल सब्सटेनिंग होना चाहिए। मुझे किसी भी वर्ड का कोई मतलब नहीं पता होता, बस जो वाइब आती है वो। Given that the binary conditions in binary star system should make planetary formation nearly impossible, it is not surprising that the existence of planets in such system has lagged dash explanation. सही है। Roman and Kendron shed light on the subject when they used modeling to determine a complex set of factors that could support planets' development. स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, हैज़ लैक द स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये कह रहे हैं कि उसूलन तो बाइनरी स्टार सिस्टम के कोई प्लानिटरी फॉर्मेशन नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी है हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सच सिस्टम्स हैज़ लैक्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन, बी ही होगा यार। While most animals are incapable of passing somatic mutation, genetic alternatives that arise in organisms' non-reproductive cells on their offsprings. एक सेकंड, सॉरी, आ गया। हाँ भाई, हमने इसको काट दिया, हम इसको पढ़ते हैं। While most animals are incapable of passing somatic mutation onto their offsprings,
Alcon coral presents an intriguing dash. Hypothesis तो नहीं होगा ना? In a 2022 study, researchers found that Alcon produced offspring that inherited semantic mutations from a parent. Anomaly, affinity, calibration, anomaly. Anomaly का मतलब मेरे ख्याल से सिंगल आउट करना होता है ना? हाँ, ठीक है. Some foraging model predict that the distance bee travel when foraging will decline as fall density increases. वापस पढ़ता है. Some foraging model predicts that the distance we travel when foraging will decline as fall density increases. हाँ, बात समझ आती है कि मतलब एक बी उड़ रही है, उसके सामने सारा खाना है यूँ करके, तो बस वो यहीं रहेगी ना, वो आगे तो ना बढ़ेगी. लेकिन अगर ये हो कि और ये है और इतना ज़्यादा खाना है तो फिर वो आगे जाएगी. ओके. But biologists Shailene Jha and Claire showed that bees' behavior is inconsistent with this prediction. If the flower in dense patches are dash, bees will forage beyond the patches of low species richness to acquire multiple resource type. Okay. तो भाई मैं आपको एक बताता हूँ क्या बोल रहे हैं ये लोग. ये पहले अंकल ने बोला है या फिर जो भी रिसर्च ने बोला है कि जैसे जैसे आपकी वो बढ़ती रहेगी ना फ्लोरल डेंसिटी, तो ना बीस का डिस्टेंस जो है ना कम ट्रैवल करेंगे, सब कुछ उनको रेडली मिल रहा है. लेकिन ये कोई है बायोलॉजिस्ट है, ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ सब कुछ डैश हुआ तो बीस वहाँ नहीं रहेंगी, बीस आगे जाएंगी. ये है, ठीक है. तो मतलब है अगर सब कुछ होमोजेनस, मुझे पता है होमोजेनस का मतलब सेम होता है कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो होमोजेनस इसका आंसर होना चाहिए. अगर पैसे सारे सेम हुए, मतलब एक ही चीज़ है, मतलब समझो आप बुफ़े में गए हो, खाना खाने गए हो आप कहीं, और आपको जो है ना बिरयानी मिली है सिर्फ एक जगह, तो आप उससे आगे जाके भी देखोगे ना कि भाई और क्या क्या ऑप्शन है ना. बिरयानी की 4-5 जगह लगी हुई हैं, आप कहोगे ये क्या बकवास है, मुझे और खाना भी खाना है भाई, कुछ और भी टेस्ट करना है, तो आप आगे बढ़ोगे. होमोजेनस सही है. ओके. Investigating whether shared false visual memories. इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको काट देंगे. Specific but inaccurate and widely held recollection of images such as product logos. अब पढ़ता है. Investigating whether shared false visual memories are caused by people's previous dash to incorrect rendition of the images. क्राइटेरिया फॉर तो नहीं होगा, फॉर टीचर भी नहीं होना चाहिए. कंप्लायंस भी नहीं होगा. कंप्लायंस का मेरे ख्याल से मतलब कंप्लेन होगा ना. मैं बी कर रहा हूँ एक्सपोजर, लेकिन कंप्लायंस का मतलब क्या है? ओबीडियंस टू. ओके. यार ओबीडियंस टू भी नहीं होगा. पीपल प्रीवियस ओबीडियंस टू नहीं, एक्सपोजर ही होगा. आए भाई. As an undergraduate researcher in anthropology, Jennifer contributed to a groundbreaking study challenging the accepted view that among prehistoric people, females' participation in hunting was dash. The research team's review of the data from late and early burial in the Americas
revealed that in fact as many as half of the hunters in those population were female. तो यहाँ क्या आएगा मैं बताता हूँ, पहले अपना एक वर्ड डालो, ठीक है. Contribute to a ground variance challenging the accepted view that female participation in hunting was non-existent. ओके, मेरा ये वर्ड है. Non-existent. Inevitable. Satisfactory. सी ही बचेगा, कॉमन प्लेस भी नहीं होगा. ठीक है, आ जाओ. ओ ख़त्म. अब हम आंसर चेक करते हैं. ये कहाँ है भाई? अच्छा, नेगेटिंग. अच्छा, इसका आंसर ए है. पहले ही लानत पड़ गई. ये एक्सप्लेनेशन है. चलो आगे देखते हैं. सही है. बाय द वे ये हार्ड है, हार्ड वर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट के भी हार्ड. बस सही है, इतना था. तो चलो, वर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट में इतना कोई मसला नहीं है. अब हम करेंगे क्या करना था हमें? कमांड ऑफ एविडेंस. मैंने कल कमांड ऑफ एविडेंस इतने किए हैं, मेरे बहुत सारे गलत हुए हैं. खैर, आज वापस करते हैं. बहुत मुश्किल होता है यार ये. गिने चुने करते हैं. अच्छा भाई. correlation between congestion ratings and features on of क्या, एक मिनट को. correlation between congestion ratings and features of the crowd in raters immediate vicinity. अच्छा भाई. researcher Zhaolu Jia and colleagues monitored individuals velocity and the surrounding crowd density as a group of study participants walked through a space and navigated around an obstacle. ठीक है. हाँ. Participant rated how congested it seemed before the obstacle, after obstacle, and overall. अच्छा. And the researchers correlated those ratings with velocity and density. Correlation from -1 to 1 with greater distance from D0 indicating greater strength. Researchers concluded that correlation with velocity are stronger than those with density. Correlation with velocity are stronger. Correlation with velocity.
हाँ, ज़्यादा दूर दूर है ना. The correlation between congestion rating before the obstacle and density is further from zero than correlation overall. हमें इसको सपोर्ट करना है, इसको रिजेक्ट नहीं करना. The correlation between congestion congestion rating before the obstacle and velocity is further from zero than correlation between velocity is. सही है. For each of the three rating, correlation of velocity is negative while the is positive. For each of the three rating, correlation with velocity is further from zero. Density यार, हाँ ये है ना अपना ऑप्शन डी मिला है ना क्लास का, ये होना चाहिए आंसर. A student performs an experiment testing her hypothesis that a slight acidic soil environment is more beneficial for the growth of the plant. पता नहीं क्या, a common variable known as choisum than a neutral soil environment. वापस पढ़ लेते हैं. लिखा हुआ है क्या, slightly acidic soil environment is more beneficial for choisum than a neutral soil environment. Would weaken. She plants 16 seeds of choisum in a mixture of equal amounts of coffee grounds, which are highly acidic, and plotting soils, and another 16 seeds in potting soil without coffee grounds as a control for the experiment. The two groups of seeds were exposed to the same growing conditions and monitored for 3 weeks. ये आसान है, आसान है. आओ पढ़ते हैं. Choisum is planted in soil without sea ground, were significantly taller at the end of the experiment than the choisum planted mixture of soil and sea ground. ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये. The choisum grown in soil without coffee ground weighed significantly less. Oh no. See, but the choisum seed planted in the soil without coffee ground sprouted significantly later. नहीं यार, आप जो हो गया कहते हैं उसको सपोर्ट करो क्लेम को. Significantly fewer of the choisum seeds planted in the soil without coffee ground sprouted plants than did. यार ये भी गलत है, उसका आंसर ए ही होगा. अच्छा भाई. A member of the Otomi and an indigenous people in central Mexico, Octavio पता नहीं क्या, immigrated to the US as a child, and his sculpture bears the impress of traditions on both sides of the border. अच्छा, US based modernist sculpture or Mexican modernist painting, Otomi art, and the ancient sculpture of the Mexican indigenous people, including the Maya. In his 1950 masterpiece, A History of Mexico, Madeline fuses three influences into the style. जो भी है Madeline पढ़ रहा हूँ भाई मैं इसको. Madeline fuses these influences into a style so idiosyncratic that it resists efforts to view his work through the lens of nationality or cultural identity. He insisted should strive for individual expressions even as they draw inspiration from their heritage and communities where they live and work.
अच्छा, although a number most directly challenges the underlying claim. Although a number of ancient indigenous artist tradition picture human form in profile, the form populating the surface of history of Mexico suggested a Maya influence. In a history of Mexico, a synthesis of ancient and modernist tradition functions as a stylist parallel to works subject matter, a survey of centuries of Mexican history. मैंने ए क्यों किया है? ये पढ़ो बात। लिखा हुआ है आर्ट, अब मैं गलत बिल्कुल हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से मैं गलत ही हूँ, लेकिन मेरी लॉजिक समझे आप। आर्टिस्ट ही इंसिस्टेड शुड स्ट्राइव फॉर इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस। कह रहे कि इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस आप दो, आप जो है कहते हैं इंस्पिरेशन लो आप अपने हेरिटेज से, अपनी कम्युनिटी से, लेकिन आप जो हुआ कहते हैं अपनी इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के लिए स्ट्राइव करो, ये बोल रहे हैं। और ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि ये सजेस्ट करता है कि स्पेसिफिकली कि माया इन्फ्लुएंस है दिखाने के लिए भाई कि आपकी अपनी कोई इंडिविजुअल एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहे। अब फाड़ू क्यों है भाई ये? ओह हे, ऐसा करते हैं, इसको अगली वीडियो में बाकियों को करते हैं, इसको करते हैं। और इन्फ्लुएंस नहीं है, पता नहीं क्या टॉपिक है जो मैंने अभी तक किया नहीं है, जिसमें आपको एक पूरा कोट वो करना होता है, वो करते हैं। और ये इन्फोग्राफ्स वगैरह कमांड एविडेंस उसमें करते हैं। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।